हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन समझना कंपलसरी है। आइडेंटिफिकेशन समझने से हम सेंटेंस को ईजिली ट्रांसलेट कर पाते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइडेंटिफिकेशन, जिसे हिंदी में पहचान भी कहते हैं, पहचान। क्या है आइडेंटिफिकेशन? इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, आया होगा, गया होगा आदि शब्द आते हैं। कोई कार्य फ्यूचर में तुरंत ही पूरा होने की बात कही जाती है और इसमें दो वाक्यों को एक साथ भी दिया जाता है। कभी कभी इसमें दो सेंटेंस भी साथ से देते हैं और सिंगल सेंटेंस भी एक साथ दिए होते हैं। तो क्या उनके रूल, क्या वर्ड ऑर्डर होता है? तो सबसे पहले समझते हैं हेल्पिंग। इसमें आपका शैल हैव लगता है और विल हैव का यूज होता है। यदि आपका सब्जेक्ट आई और बी हैं तो आपको शैल हैव लगाना है। अदर कोई सा सब्जेक्ट आ जाता है तो आपको विल हैव का यूज करना है। अब देखते हैं वर्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल, उसके साथ हैव प्लस आपकी B3, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और इसमें दो सेंटेंस साथ साथ दिए होते हैं। जो कार्य पहले होने की बात होती है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट बनता है और जो कार्य बाद में होगा उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, वो रूल हमको आते हैं। तो समझते हैं पहले सिंगल सेंटेंस। सिंगल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके बाद इसके साथ डबल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखते हैं सिंगल सेंटेंस को। मैं कल तक इस कार्य को पूरा कर चुका हूँगा, तो मैं इसके साथ आई के साथ आपको शैल हैव लगाना है। आई शैल हैव, आई शैल हैव। अब आपकी इसमें वर्ब है पूरा करना, तो कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इस कार्य को, कंप्लीटेड दिस वर्क, दिस वर्क को। अब तक के लिए, फ्यूचर में तक के लिए आपको वाई लगाना है, बाई। और कब? टुमारो, तो बाई टुमारो। आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाई टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है छात्र 7 बजे तक विद्यालय पहुंच चुके होंगे। केवल आपको शैल हैव और विल हैव का प्रयोग आई बी में करना है। अदर सब्जेक्ट में आपको विल हैव का यूज करना है। तो द स्टूडेंट्स विल हैव, विल हैव। अब वर्ब इसमें आपकी है पहुंचना, तो रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। और रीच के साथ नो प्रेपोजिशन, किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग रीच के साथ नहीं होता है। तो रीच द स्कूल, रीच द स्कूल। अब कह रहे 7 बजे तक, तो बाई 7 o'clock द स्टूडेंट्स विल हैव रीच द स्कूल बाई 7 o'clock। ये आपके थे सिंगल सेंटेंस, जिसमें एक ही सेंटेंस दिया था, एक ही कार्य हुआ था। लेकिन अब देखते हैं डबल सेंटेंस का कैसे सेंटेंस बनाएंगे। सूर्य निकलने से पहले हम स्नान कर चुके होंगे, तो इसमें दो कार्य हुए हैं। एक आपका है सूर्य निकलना और एक आपका है स्नान करना, तो दो कार्य एक साथ हुए हैं। अब इसमें हमें देखना है कौन सा कार्य पहले होने की बात कही गई है। तो सूर्य निकलने से पहले, जब तक आपका सूर्य निकला तब तक हम स्नान कर चुके होंगे, ये इस कार्य को पहले होने की संभावना है। तो हम स्नान कर चुके होंगे, इसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। बी शैल हैव बाथड, बी शैल हैव बाथड। बाथ के स्थान पर आप चाहें तो टेकिन, टेकिन अ बाथ भी हो जाएगा, टेकिन अ बाथ। यहां आपका बाथ नाउन है, लेकिन यहां पर आपका वर्ब है।
यही डिफरेंस है। तो बी सेल है बाथ या टेकन अ बाथ, और कब, सूर्य निकलने से पहले, तो ये कार्य आपका बाद में होगा, तो बिफोर। और जो कार्य बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट में आपकी मेन वर्ब में एस और ईएस का यूज करना होता है। तो बिफोर द सन, अब सन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस, बिफोर द सन राइज। बी सेल है बाथ बिफोर द सन राइज। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस में केवल आपका नॉट बढ़ेगा, सेल ऑब्लिक विल के बाद नॉट, उसके बाद हैव, शेष वही रूल्स आपके फॉलो होंगे। तो देखते हैं, हमारी माताजी 8 बजे तक रामायण, इसमें आपको नहीं करना है, नहीं पढ़ चुकी होंगी। तो आवर मदर विल नॉट हैव, अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, लेकिन पढ़ते हैं रेड, रेड द रामायणा, और 8 बजे तक, तो बाई 8 o'clock अवर मदर विल नॉट हैव रेड द रामायणा बाई 8 o'clock। नेक्स्ट है, हम छात्रों को नहीं पढ़ा चुके होंगे, तो बी शैल नॉट हैव, अब आपकी टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, टॉट द स्टूडेंट्स, बी शैल नॉट हैव टॉट द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, नौकर इस कमरे को नहीं सजा चुका होगा, तो द सर्वेंट विल नॉट हैव, अब वर्ब आपकी है सजाना, तो डेकोरेट की डेकोरेटेड, डेकोरेटेड दिस रूम, द सर्वेंट विल नॉट हैव डेकोरेटेड दिस रूम। अब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इंटेरोगेटिव, हिंदी में क्या शब्द शुरू होता है तब उसकी आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाना है, लेकिन यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो इंग्लिश में ट्रांस करते समय उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगानी होती है। तो समझते हैं दोनों ही टाइप के सेंटेंस। क्या छात्र निबंध लिख चुके होंगे, जब क्या पहले आया है तो आपका ये सेंटेंस फर्स्ट टाइप का है, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करनी है। तो छात्र के अकॉर्डिंग सबसे पहले बिल, बिल द स्टूडेंट्स हैव, बिल द स्टूडेंट्स हैव। अब आपका वर्ब है लिखना, तो राइट की थर्ड फॉर रिटेन, WRITTEN, रिटेन एन ऐसे, बिल द स्टूडेंट्स हैव रिटेन एन ऐसे। नेक्स्ट आपका सेकंड सेंटेंस है, क्या हम कल स्टेशन पहुंच चुके होंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हम, जिसकी इंग्लिश बी होती है, और बी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको सेल लगाना है, तो सेल बी हैव, सेल बी हैव। अब वर्ब आपकी पहुंचना, तो रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, रीच्ड द स्टेशन, सेल बी हैव रीच द स्टेशन। कल
तो कल की इंग्लिश आपको लगाना है टुमारो। शैल वी हैव रीच द स्टेशन टुमारो। ये थे आपके फर्स्ट टाइप की, जिसमें आपका हिंदी में क्या शब्द पहले आया और उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग और सबसे पहले उसका यूज किया। अब देखते हैं सेकंड इंटेरोगेटिव, जिसमें कि क्वेश्चन और आपकी सेंटेंस के बीच में, जैसे कि इसमें कैसे आया है, इसमें आपका क्यों आया है, तो इन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आपको सबसे पहले लगानी है। तो मैं खेत में कठिन परिश्रम कैसे कर चुका हूँगा, तो कैसे के लिए होती है हाउ। हाउ। अब मैं इसका अर्थात आई के अकॉर्डिंग सेल, हाउ सेल आई हैव। अब वर्ब आपकी है कठिन परिश्रम करने की बात हो रही है, तो वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड इन द फील्ड। हाउ शैल आई हैव वर्कड हार्ड इन द फील्ड। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, तुम कल बाजार से पुस्तकें क्यों खरीद चुके होगे। तो आपका क्वेश्चन इसमें क्यों है, जिसकी इंग्लिश होती है वाई। वाई। अब सब्जेक्ट यहाँ पर आपका है तुम, यू अर्थात उसके अकॉर्डिंग बिल, वाई बिल यू हैव, वाई विल यू हैव। अब आपकी वर्ब इसमें है खरीदना, तो बाई की थर्ड फॉर्म होती है वॉट, BOUGHT। वाई विल यू हैव बॉट द बुक्स। अब है आपका बाजार से, तो सेपरेशन के सेंस में, अलगाव के भाव में आपको प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाना है। द बुक्स फ्रॉम द मार्केट। वाई विल यू हैव बॉट द बुक्स फ्रॉम द मार्केट। ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी इंग्लिश बाय सुधीर सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इसमें थोड़ा अभी कल की इंग्लिश और लगाना है, जो कि मिस्टेक से भूल गया। तो मार्केट और कल के लिए आपको लगाना है टुमारो, TOMORROW। तो ये था आपका कंप्लीट सेंटेंस।